हरिओम हरिओम। सच्चा भक्त नाली के पानी और पवित्र जल में अंतर नहीं देखता है। ज्ञानी अज्ञानी में अंतर नहीं करता है, क्योंकि उससे तो ये बहुत अच्छा कोटेशन है कि ज्ञानी जो है अज्ञानी में अंतर नहीं करता है, क्योंकि उसे तो सब में एक परमात्मा का ही नूर है, दिखता है कि है, वो दिखने लगा है। सच बात है, सच्चा प्रेमी भक्त पपीहे के समान होता है। बहुत सुंदर है आपका कि सच्चा भक्त जो है पपीहे, इसकी भक्ति कैसे होती, पपीहे के समान होती है। पपीहा के पास यद्यपि गंगा जल पवित्र जल भरा है, पवित्र जल भरा है, तो भी कहते हैं वाह, क्योंकि उसमें उसको दिलचस्पी नहीं है। पपीहा उसे छुए तक का नहीं, पपीहा नहीं उसको पिएगा। पिएगा भी तो वो एक सिर्फ स्वाति के नक्षत्र के एक बूंद जल से, और कुछ नहीं पी सकता है। एक बूंद जल ही उसे चाहिए, उसी से उसको तृप्ति हो। चाहे उसे एक बूंद के इंतजार में संसार सारा जीवन क्यों ना जो है दांव पर लगाना पड़े। पपीहे की भक्ति इस तरह की होती है। सच बात है बेटा, हैं वही यही बताया है जो आपका कोटेशन है कि पवित्र जल में अंतर नहीं देखता है ज्ञानी। सच्चा भक्त जो होता है, क्योंकि उस सच को जान गया है, तो नाली का जल नहीं कि नाली का पी लेगा, ये बात भी नहीं है। ये उल्टा ज्ञान मत लगा लेना। क्या वाणी में चला था कि नाली का जल और पवित्र जल एक होता है। तुम्हारे यहाँ आरओ का जल ले लो और नाली का भी जल पियोगे? नहीं, देखने की बात कही है। वो कहा है कि वो पवित्र जल और नाली के जल में अंतर नहीं देखता। इसी तरह कोई पापी है, कोई जो है, इसका मतलब ये हुआ कोई पापी है, कोई दुराचारी है, तो संत उसका दुराचार नहीं देखता है, खाली उसके अंदर पवित्र आत्मा को देखता है। उसके कर्म, उसके आचरण, उसका स्वभाव जैसे है, अपने स्वभाव के अनुसार बरतता है वो। लेकिन उसको जो कहो कि जो है वो गंदा है, नहीं, वही परमात्मा शक्ति, वही जैसे लाइट होती है, लाइट का कनेक्शन कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा बल्ब है, कैसा छोटा है मोटा है कैसा भी है, हरा नीला है, सब में एक करंट ही है। इसी तरह और करंट जहाँ भी लगा दो, कहीं आग फेंकने लगता, उसका स्वभाव आग फेंकने का है। कहीं जो है जो बर्फ़ जमाने लगता, उसका स्वभाव ठंडा शीतल करने का है। कहीं गर्म हवा, कहीं जो है ठंडी हवा, तो शीतल फेंकने का उसका स्वभाव अपना है, और कुछ थोड़ी है, इस स्वभाव है उसका। ऐसे जो है संत का स्वभाव है परमात्मा तत्व देखने का। वो परमात्मा तत्व ही देखता है, चाहे अज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। तो इसलिए ज्ञानी अज्ञानी में भी अंतर नहीं देखता है, क्योंकि उसे तो एक परमात्मा का ही नूर सब में दिखाई देता है। उसी की झलक, उसकी झलक ही दिखाई देती है। लोगों को मज़ा आता है दुनिया की बहारों में, संसार के बहारों में। मुझे तो दिल की दरगाह में दिखता है बस वही प्यारा। भक्त को अपने दिल में उसी का नूर दिखाई देता है। अपने दिल की दरगाह में, तुम्हारा दिल ही दरगाह है, बाहर दरगाह में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दरगाह में उसी का नूर दिखाई देता है। भगवान से मांगो तो यही मांगना कि हे नाथ मुझे अपनी दरगाह में तू नजर आए। सबके अंदर तू ही, तेरी ही झलक
मुझको दिखाई दे नाथ। हे प्यारे, तेरा ही नूर मुझे सब में दिखाई दे, ऐसी मेरी दृष्टि बना दे। अगर मांगो भगवान से तो ऐसी चीजें मांगो कि हे नाथ, व्रत करते हो, उपवास करते हो, तीरथ जाते हो, यही मांग के आओ ना कि तेरी देह हमारे दिल की दरगाह में तू ही दिखाई दे। कहीं तू पत्थर बन के बैठा है, तो कहीं तीरथ बन के बैठा है, तो कहीं पेड़ बन के बैठा है। बस मेरी नज़र इतनी कमज़ोर है कि मैं तुझे परख नहीं पाता हूँ। कहीं जानवर बन के, कहीं पशु बन के, कहीं पक्षी बन के बैठा है, तो हाँ, इन नैनों ने तुझे देख न पाया। हर जगह तू समाया है, लेकिन इन नैना, ऐसे नैना क्या करें। सूरदास कहता है, कारों से गोरो देखूं तो ये अखियां, ये नैना जर जाएं। राम का भक्त था, वो कृष्ण का भक्त था ना, तो कहता मैं जो अगर मान लो कारों से अपने सामने छोड़ के दूसरे को देखूं तो मेरे अखियां नैना सब जर जाएं। ऐसे भगवान मुझे जो दूसरा दिखाई दे तेरा नूर छोड़ करके, तो ऐसी आंख को हम क्या करें। भक्त तो भगवान को देखना चाहता है। एक कंठा भक्त था, तो वो जो सूरदास था, कंठा भक्त जो था उसका नाम कंठा था, तो वो सूरदास था। अपने गुरु की इतना उसको सतगुरु से भेंट हो गई, सच्चे दिल से मान लिया, गुरु का ज्ञान दिन में लिख लिया, अपने लिख लिया। तो लेकिन उसके आँख नहीं थी। अपने गुरु पर इतना बल जाता, गुरु की भक्ति करता। एक बार गुरु उसको यही कहता कि अपने गुरु को, हमने गुरु तो कर लिया, भगवान गुरु देख लो। एक बार उससे जो है गुरु इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए उसकी भक्ति से, तो कहा कंठा तुम मुझसे 3 वरदान मांग ले। कंठा बड़ा खुश हो गया, कहा गुरु पहला वरदान मांग रहे हैं मुझे आंख आ जाए, मतलब मैं सूरदास हूँ तो देखने लगूं। गुरु ने कहा तथास्तु। अब जब आँख आ गई तो गुरु को जो है जी भर के देखा, आंसुओं से पदछालन कर दिया, गुरु के आंसू से चरण धो दिया, पदछालन कर दिया, जी भर के देखला। कहा गुरु दूसरा वरदान मेरा है कि प्रभु आँख चली जाए। गुरु ने कहा पागल है क्या, पहले कहा आँख आ जाए, आँख आ गई तो दुनिया देखने के लिए तरसता है कि ये देख लूँ, एक देख लूँ, अंधे को आँख मिल जाए, उससे और ज़्यादा क्या चाहिए उसको। कहा नहीं गुरु आँख चली जाए। कहा अरे कंठा मान ले, समझ लेना, आँख बड़ी कीमती चीज़ है। कहा नहीं गुरु, अब मैं किसको देखूंगा, जिसको देखने के लिए मैंने आँख मांगी थी वो तो हमने उसको देख लिया, अब किसको देखूं मैं, अब मुझे किसी को देखने की चाह नहीं है। हैं? गुरु ने कहा तथास्तु, तेरी इच्छा जैसे हो। कहा अपने दिल के मंदिर में मैंने ये मूर्ति बसा लिया है, अब मैं किसको देखूं, अब मुझे किसी को देखने की चाह नहीं है। कहा और तीसरा वरदान, कहा गुरु ये आपकी छवि आप मेरे हृदय से कभी नहीं जाना। हे प्रभु जिस छवि को देखा है ये छवि मेरे अंदर बसी रहे, ये छवि कभी भूले ना। गुरु ने कहा तथास्तु। हम क्या देखें बताओ, हैं? क्या देखोगे? हम नाली और यही ज्ञानी अज्ञानी में क्या देखे? उसकी देह देखे, उसकी जात देखे, उसकी गरीबी देखे? नहीं,
उसी प्यारे की झलक है, उसका नूर दिखाई दे, तो बताओ तुम सच्चा प्रेमी भक्त वही पपीहा का। पपीहा कितना भाग्यशाली है जो इसका उदाहरण दिया जाता है। ऐसे तुम गुरु जो सच्चा वही बताया है, वो दांव पर लगा देता है अपनी पूरी जिंदगी, कई जन्म भी बीत जाए तभी भी वो पपीहा जो है गंगा का जल नहीं पिएगा, उसको चाहिए वही स्वाति का बूंद। सच्चा भक्त ज्ञान केवल ब्रह्म। इसी तरह सच्चा भक्त होता है पपीहा से कम नहीं होता है, सोच लेना। वो सबको गुरु नहीं मान सकता है। सच्चा भक्त ज्ञानी केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु से ही ज्ञान लेता है, किसी और से नहीं। किसी और से लेगा वो नहीं। संसारी गुरु नहीं चाहिए। संसारी गुरु तो माया में भी फंसा सकता है, किंतु ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु हमें संसार से उबार करके उपराम कराएगा, माया से बारंबार बचाएगा हमें सच्चा गुरु। इसलिए संसारी गुरु के पास में नहीं जाना। ढोंगी तो बहुत मिलेंगे। परीक्षित ने कहा हम सबसे इसे कथाओं को नहीं सुनेंगे, मुझे ब्रह्म ज्ञानी गुरु चाहिए जो मुझको मौत के भय से छुड़ा दे, हमको जो है इस संसार से उपराम करा दे। तो जैसी चाह थी वैसी राह मिली, वैसा गुरु भी मिल गया। तो बार बार जो है हमको माया से बचाता है। ज्ञान प्राप्ति का जो है हमें जो है कितना बड़ा जो है, कितनी सही बात हमारे अंदर ज्ञान विकसित करता है। ज्ञान की बात ही करता वो। भगवान ने संसारी गुरु बताया, संसारिक जो है सुख दुख के लिए तो कर्म के लिए हिसाब तो इंसान को करना ही पड़ेगा प्रारब्ध का। अब लोग कहेंगे इसे बीमारी क्यों आ गई, दुख क्यों पा रहा भक्त, नहीं। वो तो गुरु कहते तुमको जो है संसारिक सुख दुख के लिए तो जो है कर्म के लिए हिसाब इंसान को देना ही पड़ेगा। प्रारब्ध जो होता है बनाया है, लेकिन ईश्वर ने अपनी प्रकृति में सुगम भी कर दिया है। ईश्वर ने अपनी प्रकृति में हर चीज सुगम भी कर दिया है, सुगमता भी दे दी है, सुगम कर दिया है उसने। हर कहा है कि सुगमता से सारे कर्म को जो बनाया उसी ईश्वर के लिए, ईश्वर ने इसे मिलने के लिए सुगम कर दिया है। जी को प्रेमी का जो है स्वयं का तो जो है पुरुषार्थ करना होगा भाई। तुम कहोगे गुरु तुमको जो है पुड़िया बना के फका दे, नहीं। एक कदम तो तुमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जब बढ़ोगे नहीं तो कैसे परमात्मा कैसे हैं? फिर परमात्मा तेरी सहायता के लिए जो है आगे आएगा ही, लेकिन जो है तुम बढ़ोगे ही नहीं, पैर वहीं पर रखे रहोगे, जमाए रहोगे, एक जगह बैठे रहो, नहीं। पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, धूप छां भी सहना पड़ेगा इस सत्य की राह पर। इसलिए जो है कहते आगे बढ़ो। परमात्मा तो सहाय के लिए पग पग पर खड़ा ही हुआ है, हर पग पे खड़ा है। ईश्वर कहते हैं कि जो है हे प्रेमी, मैं तो तुझे मिलने के लिए बेचैन हूँ, तुझसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। भक्त तू व्यर्थ में क्यों है इजहार, पर बेकरार है, इजहार है, सॉरी। भक्त तू मुझसे मिलने के लिए क्यों इजहार है, मैं तो खुद तुझसे मिलने के लिए बेकरार हूँ। भगवान कहते हैं तो तुझसे मिलने के लिए मैं बेचैन हूँ, तू कुछ कदम तो मेरी तरफ बढ़, आगे तो चल, मैं दौड़ करके अपने गले से लगा लूँगा तुझे।
हैं। अब गुरु कहते हैं कि अब इतना भी नहीं चलोगे तो फिर हम क्या करेंगे। बढ़ो, उठो ना, उठोगे, चलोगे, बढ़ोगे, तभी तो तुम्हारी हाथ पकड़ने के लिए भगवान आएगा। वो तुम खुदे बैठे रहो, बैठो या अपाहिज के बने बैठे। अरे अपाहिज बन के मुखड़ा ना तजो, खुद हिम्मत पैदा करो और पैदा करके आगे बढ़ो। देखो परमात्मा तुमको खुद ही गोद में उठाने के लिए बेकरार है। बढ़ो तो। संसार की यहाँ आश्रय देखते हो, बेकार में, गुनाह बेलज्जर में हैं।